फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल ब्लॉगिंग बाय निधि प्रभा। और अभी देवू के बर्थडे हो गया। उसके बाद देवू के लिए गिफ्ट मिले थे। दरअसल गिफ्ट तो फिलहाल कोई ज़्यादा नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसे ही दे के गए। तो ये कुछ गिफ्ट है जो अभी देव को भी नहीं मालूम है कि इन्हें क्या मिला है, सरप्राइज मिलेगा। दरअसल इनके उसके टाइम उसी टाइम पे ये लेके आए थे। तो फिर ये अभी दिखाते हैं और देखते हैं देव का क्या रिएक्शन है। देव देव इधर सुनो। देव देव देखो ये क्या है। ये अच्छे से खोलो। ये मग कलर्स है, टॉन्स है और ये है इनका पाउच। और एक सबसे बेस्ट लगा ये मग। जो इससे देव क्या करोगे इस मग से? दूध पीऊंगा। अच्छा। और ये हाँ, देव को सबसे पहले गिफ्ट ना था। जैसे इनके फ्रेंड ने पेंसिल दिया था और उसमें पेंसिल बॉक्स था, तो उसी में एक इरेजर। इस इरेजर से सबसे ज्यादा खुश हुआ क्योंकि ये इरेजर कहीं से कह रहा था। मैंने नहीं दिलाई क्योंकि स्कूल में इतने बड़े बच्चे है नहीं, संभाल पाए तो खो जाते हैं। और तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। देखो इसके साथ ट्रेजर और शॉर्पनर भी आया है। ये है क्या? ये कलर क्रेयॉन और इसके साथ आया है ट्रेजर। और दिखाता कौन कौन से कलर आए हैं। व्हाइट, फेस कलर, येलो, रेड, पर्पल और ये कौन सा है? ब्राउन। इसमें दूध पिया करूंगा। अच्छा, फोटो इसमें कभी चाय भी पी लिया करूंगा। चाय तो बच्चे और ये पाउच दिखाता हूँ। देख सकते हो अंदर से इसमें कुछ नहीं आया है। ये था ना, देख रहे हो गाइस, है ना? हाँ। और तुम्हें ये किसने दिए? टुक्कू भैया ने। और क्या इसके साथ एक बॉक्स भी आया, एक पेंसिल भी आई है। और तुम्हें एक और गिफ्ट दिखाता हूँ। ये देखो, एक और ये वाला टायर लगा दिया। ये लो, मैं कैसे चलेगी। बाय बाय, टाटा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग मैंने कल इवनिंग में स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आगे मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इनके कुछ फ्रेंड यहाँ रुके हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में वही अपना डेली रूटीन होता है, साफ सफाई और अपना जो भी होता है डेली रूटीन। तो बस मैं वही अभी कर रही हूँ। फिलहाल मैंने बेडरूम साफ कर दिया और इधर लिविंग रूम में जो सामान इधर उधर फैला है उसको भी सेट कर दूंगी। टेबल पे भी मैंने ये कवर बिछा दिया है और बच्चों के बैग सेट करूँगी क्योंकि बर्थडे वाले दिन इनका इधर उधर हो गया था। टेबल मैंने हटाया था तो इसलिए मैंने आज ये सेट कर दिया है। और फिर इसके बाद झाड़ू लगा के मैं पोछा लगाऊंगी। फिलहाल अभी जब तक मैं ये सेट कर लेती हूँ। अब और बीच बीच में बच्चे भी कुछ न कुछ परेशान कर ही रहे हैं, कहीं कुछ निकाल के बैठ जाते हैं। तो उनके लिए मैंने टीवी ऑन कर दिया है। अपना टीवी देखेंगे और मैं अपना ये काम कर लूँगी। और बारिश की वजह से भी फिलहाल अभी मालूम भी नहीं चलता कब सुबह हो जाती है कब दोपहर हो जाती है, क्योंकि मौसम ऐसा है। और बच्चों के भी स्कूल अभी बारिश की वजह से नहीं ओपन है, तो बस वो घर में रहते हैं। और कपड़े भी घर में अभी मुझे सुखाने पड़ रहे हैं बारिश की वजह से। ये कुछ कपड़े रात को मैंने नहीं फैलाए थे तो उनको मैं अभी फैला दूंगी। वैसे तो ये बाहर रखे थे, फिर मशीन में एक बार डाल के अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो ये पंखे चलते रहेगा तो उसी में ये सूख जाएंगे। और यही है जो छोटे मोटे काम होते हैं जो डेली रूटीन का होता है, बस उसी को मैं अभी कर रही हूँ। और ये कपड़े सुखा दूंगी क्योंकि अभी डाल दूंगी। और जो अभी कपड़े थोड़े बहुत धुलेंगे तो उसको भी मैं धुलूँगी। तो फिर इसलिए मैंने कहा ये सूख जा रहे हैं, उसके बाद में मशीन में दूसरे ऐसे हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं तो
उनको मैं धुलूँगी, तब तक ये सूख जाएँगे। और फिर उस बाद ही बच्चों का और इनका नाश्ता हो गया था, तो वही मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। फ़िलहाल लंच तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा, लंच नहीं बनाया। ये ब्रेकफ़ास्ट के बाद की जो होती है क्लीनिंग, वही मैं कर रही हूँ। और ये चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी मैं डिब्बे में कर दूँगी। और फिर ये जो पैकेट में बचता है, तो उसको मैं ऐसे ही सील कर देती हूँ। और ये एक डिब्बे में रख दूँगी, तो ये डर नहीं रहता कि फैलेगी, पैकेट खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो इसी को मैंने कर दिया है सेट। और इधर मैं बर्तन को भी रख दूँगी। और फिर मैं किचन ये क्लीनिंग करके, काउंटर साफ़ करके और बर्तन वगैरह धुलूँगी। और फिलहाल मैं पहले ये सब साफ़ करके मैं कप धुल दूँगी, क्योंकि कप फूटने का डर रहता है। तो मैं उनको पहले धुल के एक साइड कर देती हूँ, बाद में मैं ये सारा काम करती हूँ। जो भी किचन की काउंटर वाउंटर है, वो गैस बाद में साफ़ कर लूँगी। और जो फूटने वाला बर्तन होता है, तो उसको मैं ऐसे ही धुल देती हूँ। और मुझसे स्लिप भी जल्दी हो जाते हैं, तो इनकी मैं सावधानी रखती हूँ, नहीं तो वही अपनी स्पीड में काम करेंगे, तो डर रहता है फूटने का। और मैंने अभी बच्चों को एप्पल दे दिया है, क्योंकि बच्चों ने मॉर्निंग में ही चाय सैंडविच खाया था। तो फिर उसके बाद इन्हें भूख लगी थी और टाइम भी हो गया था, क्योंकि मुझे एक वीडियो और एडिट करके मैंने डाली थी, तो इसलिए टाइम मुझे लग गया था। और फिर मैं ये सब सेट कर दूँगी। चलिए, ये काम तो होता रहेगा। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसे मेरे ब्लॉग लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैंने नया ही चैनल स्टार्ट किया, तो प्लीज़ से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आती हूँ, तो मोफ वगैरह मैं यूज़ नहीं करती और हाथ से साफ़ भी हो जाता है। और तो बस इस पोंछा को मैं लगा दूँगी। और आज संडे है, तो संडे को मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है, तो इसलिए मैं पहले पोंछा लगा दिया था। फिर मैं बच्चों को भूख लगी थी, तो ये रात की सब्ज़ी पनीर की बनाई थी, तो वो बची रखी थी और आटा गूँथा रखा था, तो मैं उसके पहले रोटी सेक दूँगी, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्लीन करनी होती है, तो टाइम भी लगता है। संडे है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है, बाल वगैरह धोना। और भी मतलब कपड़े भी थे कुछ, तो मैं उनको हाथ से धुलूँगी, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया है। तो उन्हें भी मैं गरम-गरम रोटी घी लगा के दे दे रही हूँ। और फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि बाथरूम में से कि जल्दी-जल्दी आवाज़ लगाने लगते हैं कि मम्मी जल्दी खाना बनाओ। और तो इस वजह से कभी-कभार होता है कि मुझे बाथरूम डीप क्लीनिंग अच्छी नहीं कर पाती हूँ, तो वो ही मैंने कर लिया था। नहा धो के फिर मैं किचन में आई, अब मैं लंच बना रही हूँ। दरअसल आज लंच में मैं बेसन की कतली वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसे शायद पितौड़े या कुछ ऐसे ही, कुछ नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोलते हैं। तो वैसे ये मेरे उज्ज्वल को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो इसे बेसन की पनीर, छोटा था तो बेसन की पनीर कहता था, और उसे पनीर तो बहुत पसंद है, तो वो शुरू से ही खाता है। तो इसमें मैंने बेसन डाला है और थोड़े से अजवाइन के डाले, हल्की लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया डाल के बिल्कुल पानी डाल के लिक्विड जैसा कर लिया है, जैसे बिल्कुल पीने वाले जो सत्तू होते हैं उसी टाइप से मैंने बना लिया। और इसमें मैं पैन में मैंने हल्का सा हींग और जीरे का तड़का लगाया है, और उसी में मैं छोड़ दूँगी। और इससे मैं सॉरी, मैंने इस बेसन में नमक भी डाला था, क्योंकि नमक ज़रूरी डालना, नमक से ही इसका टेस्ट आता है। तो वो मैंने सब कुछ डाल के हल्दी मिर्ची नमक डाल दिया था, हल्की मात्रा मैंने डाला था, तो उसको मैंने पका लिया है अच्छे से। और ये अच्छे से पकने लगता है, तो अपने आप ही पता चल जाता है। दरअसल ये बर्तन अपने आप ही साफ दिखने लगता है। और तो बस मैंने इसे पका लिया है, और मैंने ऑयल कम यूज किया था, इसलिए हल्का सा चिपका था। फिलहाल वो जब ठंडा हो गया था, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था पैन। तो उसको मैं थाली में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है चारों तरफ, और इसे मैं स्पैचुला की हेल्प से मैंने एक जैसा फैला लिया है। और फिर मैंने हाथ से एक बार एक सेट कर दिया था। फिर आप अपने हिसाब से इसके पीसेस काट सकते हो। फिलहाल अभी तो मैं स्क्वायर शेप में ही काटूंगी, और ये सारे पीस कट के अलग हुए थे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो पीस पीस के अच्छे से कटेंगे और बिल्कुल हाथ में नहीं चिपकते हैं। और फिर मैं उसी, देखिए बिल्कुल साफ अच्छे से कट गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी ऑयल में। अभी मैंने कुछ नहीं डाला, खाली ऑयल गरम किया है
और गैस थोड़ा तेज़ रखें तो इससे जल्दी फ्राई होंगे। और बस एक बार हल्के से होता है जैसे पनीर फ्राई करना होता है, तो उसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। और इनको मैं 2 बैच में डाली थी और ये बिल्कुल कलर चेंज करने लगे हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी वापस। और जो बचे हुए हैं तो उन्हें भी मैं डाल के अच्छे से सेक लूँगी। और इसी बीच में मैंने प्याज और टमाटर की प्यूरी भी बना ली थी, तो बस उसे मैंने साइड में रख दिया है। और इधर हींग जीरे का वापस तड़का लगाऊंगी। साथ में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी थी। और इस प्याज में मैंने लहसुन और अदरक को भी पीस लिया था। और प्याज की मैंने यहाँ क्वांटिटी कम रखी है। और बेसिक मसाले अपने हल्दी मिर्ची धनिया और साथ में मैंने गरम मसाला डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और भूनने के बाद मैं टमाटर प्यूरी डालूंगी। टमाटर में मैंने ही मिर्च पीस ली थी। दरअसल जो अभी मेरे यहाँ पिसी हुई मिर्च है तो उसमें कलर है, टेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने टमाटर में पीस लिया था। और फिर इसे अच्छे से मैं भूनूंगी और इसी में मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि ये जल्दी भुन जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अपनी हिसाब से ग्रेवी जैसे रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से डालना। और मैंने चावल के साथ खाती हूँ तो फिर साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, वो मेरे बन गए हैं। और ये आप पानी डाल के ग्रेवी अपने हिसाब से और अच्छे से पकने दीजिए जब तक आपको जितना टाइम पकाना है। और जितनी अच्छी पक जाएगी उतना ही इसका टेस्ट और टेक्सचर आएगा। और क्योंकि पहले अगर डाल दोगे तो ये जो पीसेज हैं तो वो घुल जाते हैं, तो इसलिए मैंने बाद में डाला था। तो फिर आज मेरा यही लंच रेडी है। और आप लोग ज़रूर बताना आज का कैसा ब्लॉग लगा और मेरा लंच आप लोग कैसा लगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।